गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके हैं और साथ ही साथ आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है वेस्टीज के अंदर में हम हमारी जो एप्लीकेशन है पीओएस, उस एप्लीकेशन के माध्यम से न्यू ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर हम अपनी टीम को और बड़ा कैसे कर सकते हैं, लोगों की ज्वाइनिंग करा करके स्वयं अपने फ़ोन के माध्यम से इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मौर्य, वेस्टीज के अंदर में अभी जो मेरा लेवल है वो डायमंड डायरेक्टर का है और आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ इस मीटिंग के अंदर में और ये बताने के लिए कि हम वेस्टीज पीओएस के माध्यम से कैसे नए लोगों की ज्वाइनिंग अपनी टीम के अंदर में कर सकते हैं। आखिर इस वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, मैं बता दूं। बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जो कि इस वेस्टीज के अंदर में आते हैं और वो पूछते हैं कि सर हम लोगों की ज्वाइनिंग कैसे करा सकते हैं, या फिर वो धीरे धीरे डिपेंड हो जाते हैं अपने अपलाइन के ऊपर में। तो वो जो डिपेंडेंसी है वो उनको ग्रोथ करने में कहीं ना कहीं रोड़ा बनती है, जिसकी वजह से वो तेजी से ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। जिस तरीके से हमें प्लान सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है और खुद प्लान देने की जरूरत है, उसी प्रकार से न्यू ज्वाइनिंग कैसे होती है और भी जो सारी चीजें हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कैसे होती है, डीएएफ फॉर्म क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको सबमिट करना होता है नहीं करना होता है, कितने दिनों में करना होता है, ये सारी चीजों की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी में से आज एक टॉपिक को हमने लिया है जिसमें कि हम जानेंगे कि वेस्टिज पीओएस एप्लीकेशन के माध्यम से हम नए लोगों की ज्वाइनिंग कैसे डाल सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस स्लाइड के माध्यम से एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहली स्लाइड जो कि आपके सामने आ रही होगी। हमको हमारा जो फोन है, स्मार्टफोन, उसके अंदर में जाना है, गूगल प्ले पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है, जो भी आपके फोन के अंदर में ऑप्शन है वहां पे जा करके हम वेस्टीज पीओएस जब लिखते हैं तो वहां पे इस तरीके की जो एप्लीकेशन है वो शो होती है। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की ये वेस्टीज की हमारी पीओएस जो एप्लीकेशन है वो आपको शो होने लगेगी। तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है अपने प्ले स्टोर से और देन उसके बाद हमें क्या करना है, जब उसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद में हमें लॉगिन करना है। जो हमारे पास में जब आपकी आईडी डली होगी तब आपको एक आईडी और पासवर्ड मिला होगा। जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबके पास में आईडी और पासवर्ड होता है। उसके माध्यम से हमने करना क्या है, इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी जब वो हम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और उसको ओपन करेंगे तब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है उसको यहाँ पे प्लेस करना है, लिखना है। देन उसके बाद में हमें पासवर्ड डालना है, जो भी आपका पासवर्ड आया है। और आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, ये सभी को पता होगा, नहीं पता है तो उसके ऊपर में कभी और बात करेंगे। तो जो भी पासवर्ड आपका है आप वो यहाँ पे डालते हैं। देन आपने करना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, होम पेज, जहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन यानी कि बेल का आइकन है यहाँ पे आपके पास में। जैसे कि मेरी आईडी है, यहाँ पे मेरा नाम, उसी प्रकार से आपका भी नाम फ्लैश हो जाएगा, आईडी नंबर फ्लैश हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आते हैं, यहाँ पे 6 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला है ऑर्डर, यानी कि जब भी आप परचेजिंग करेंगे तो अपना जो ऑर्डर प्लेस करेंगे वो इस ऑप्शन से करते हैं। माई ऑर्डर के अंदर में जब ये ऑर्डर आप प्लेस कर देते हैं तो वो माई ऑर्डर के अंदर में आपको सेव होकर के दिखाई देता है और यहीं से आपकी फिर पेमेंट का जो गेटवे है वो ओपन होता है, यानी कि आप पेमेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है ऐड डिस्ट्रीब्यूटर, इसी को हमें इस्तेमाल करना है। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो चौथा ऑप्शन है वो है डीएएफ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको वो चीज जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना होता है। ऑनलाइन आप यहाँ से कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कैसे करते हैं वो भी आपको आगे बताया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो पांचवा ऑप्शन है वो है केवाईसी, यानी कि आपने केवाईसी करनी होती है, क्योंकि आफ्टर केवाईसी ही आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉलिसीज हैं उसके अंतर्गत आता है और इसके अंदर में भी केवाईसी कैसे करनी है, क्या सारी चीजें आगे डिस्कस किया जाएगा। और जो छठा ऑप्शन है वो है लॉग आउट, यानी कि यहाँ से आप इस एप्लीकेशन से बाहर निकल जाते हैं। तो हमें आज करना है ज्वाइनिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की। तो वो कैसे करना है, तो ये जो ऐड डिस्ट्रीब्यूटर का जो ऑप्शन है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये गाइडलाइन का एक पेज ओपन हो जाता है, हमें इसे करना है ओके। ठीक है, ओके करने के बाद उसके बाद में हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से ये पेज ओपन होता है। इसके अंदर में आप ऊपर देख रहे हैं, सबसे ऊपर आ रहा है अपलाइन आईडी, यानी कि आप जो नया व्यक्ति है उस नए व्यक्ति की आईडी किस व्यक्ति के नीचे डाल रहे हैं। तो इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कि अपलाइन आईडी में अपना ही आईडी नंबर डाल देते हैं और उनकी जितनी बार आप अपनी आईडी को यूज करेंगे और नीचे जो ज्वाइनिंग कराते चले जाएंगे तो आपकी एक अलग लाइन ओपन होती चली जाएगी। मान लीजिए मेरे नीचे राम है और मुझे राम के नीचे कोई आईडी प्लेस करनी है, तो यहाँ पे मैं उस राम की आईडी जो होगी वो प्लेस करूंगा। और अगर मुझे अपनी दूसरी लाइन ओपन करनी होगी तब मैं यहाँ पे अपनी आईडी को इस्तेमाल करूंगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। और इस चीज को जरा ध्यान से समझ करके करिएगा कि आप अपने अदर लैब ओपन करना चाहते हैं या अपने नीचे किसी डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि राम है उसके नीचे किसी को प्लेस करना चाहते हैं, उसकी आईडी आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे ही हम कोई भी आईडी प्लेस कर देते हैं उसके बाद हमें करना होता है वैलिडेट। ये जो वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही हम वैलिडेट करते हैं तो आपको इस तरीके से जिसकी भी आईडी आपने वहां पे डाली है उसका नाम यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा। मान लीजिए अगर वो नाम किसी और का आता है या नाम नहीं आता है, इनवैलिड दिखाता है, तो मीन्स कि आपने जो आईडी नंबर डाला है वो गलत डाला है या गलत व्यक्ति का डाला है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपने सही व्यक्ति का यहाँ पे आईडी नंबर डाला था। जैसे ये हो जाता है आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है कंट्री का। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलेक्ट कंट्री लिखा हुआ है, तो वहां पे हम जब सेलेक्ट कंट्री करते हैं तो जैसे कि आज लगभग 9 से 10 देशों के अंदर में वेस्टीज पहुंच चुका है। तो यहाँ पे आपको आता है, यहाँ पे नेपाल का नाम नहीं आ रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं नेपाल के लिए जो पॉलिसीज हैं वो अलग है, उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो अलग है। वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आईडी नहीं डलती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी हम नेपाल की आईडी कैसे डालें। तो नेपाल की आईडी डालने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम। अभी हम फिलहाल बात करते हैं, अभी हमें इंडिया के अंदर में, और मैं जिनकी आईडी डाल रहा हूँ वो इंडियन है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंडिया पे। इंडिया पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके नीचे सेलेक्ट वन डाउनलाइन आईडी का एक ऑप्शन आता है। और ये बहुत सारी यहाँ पे ऑनलाइन आपको आईडीज प्रोवाइड होती हैं, इनमें से आप कोई सी भी आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस आईडी को सेलेक्ट किया और नीचे एक ऑप्शन आता है चूज योर ओन। क्योंकि जो DAF फॉर्म होता है, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, वो आप हमारे DLCP से जाकर के भी परचेस कर लेते हैं और उसके ऊपर भी एक आईडी नंबर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है चूज योर ओन, तो उस DAF पे जो आईडी नंबर होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कैसे, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाता है, तो वहां पे आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपने चूज किया, चूज करने के बाद में आगे करना क्या है, आपको यहाँ पे आपको ये सारी जानकारी भरनी होती है एक एक करके। तो जैसे टाइटल मिस्टर है, मिसिज है या मिस है, जो भी है आप वहां पे डाल देते हैं। देन उसके बाद में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अगर है तो ठीक, नहीं है तो। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपके बैंक में डॉक्यूमेंट हैं, पैन है, आधार कार्ड है, वही सारी जानकारी यहाँ पे आप फिल कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि बिना आधार कार्ड बिना पैन के ही जानकारियां डाल देते हैं और बाद में फिर उनको नेम करेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बैंक में कुछ और नाम आता है। फिर लोग परेशान होने लगते हैं, क्योंकि जो भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा, जो भी आप अकाउंट अपडेट कराएंगे, आईडी नंबर प्लस आपके जो बैंक में जो नाम है वो दोनों मैच करने चाहिए। इसलिए जो पैन या आधार कार्ड जो आपका जो सही है उसी नाम को यहाँ पे आप डालें। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने नाम डाला, नाम के बाद में आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 18 साल से जिनकी भी अधिक आयु है उनकी ही आप यहाँ पे आईडी डाल सकते हैं, ये पॉलिसीज के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। फिर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जैसे ही आप यहाँ पे डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते ही आपको वेरीफाई का ऑप्शन आता है। वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जिस सज्जन की आप आईडी डाल रहे हैं उनकी आईडी डालते समय आपको उनके मोबाइल पे 6 डिजिट का एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी आप उनसे मांग के जैसे ही यहाँ पे डालते हैं तो वो वेरीफाई हो जाता है। मान लीजिए अगर उनकी आईडी पहले से कहीं डली है उस मोबाइल नंबर के माध्यम से, तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई होने के बाद में ईमेल आईडी, ये भी कंपलसरी है दोस्तों। तो ईमेल आईडी भी आप उनकी डालते हैं ताकि ये जो DAF फॉर्म है वो उनकी आईडी पे डायरेक्ट चला जाता है। देन उसके बाद में ईमेल आईडी डालने के बाद हमने जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जेंडर पूछता है, जेंडर जो भी है, मेल फीमेल अदर जो भी है आप उसको डाल देते हैं। स्पाउस, यहाँ पे स्पाउस में क्या सेलेक्ट करना, मान लीजिए आप किसी लेडी की आईडी डाल रहे हैं तो जो उनके हस्बैंड है उनका नाम आएगा, या किसी जेंट्स की आईडी डाल रहे हैं तो जो उनकी वाइफ है उनका नाम यहाँ पर आएगा। मान लेते हैं वो शादीशुदा नहीं है तो इस ऑप्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं, और छोड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्पाउस का ही नाम आएगा। देन उसके बाद में एड्रेस आपको डालना होता है। एड्रेस डालते हैं। एड्रेस डालने के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो
पिन कोड का जो ऑप्शन है ये कंपलसरी है, इसको आपको डालना है। पिन कोड डालते हैं जैसे आप गो करते हैं तो सिटी और स्ट्रीट ये अपने आप फिल हो जाता है और पता चल जाता है कि जो आपने पिन कोड डाला है वो सही है या नहीं। एक बार सब चीजों को ध्यान पूर्वक फिर से स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कि मैंने जो जानकारी डाली है वो सही है, नाम की मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये सारी एड्रेस जो है आपने जो डाला है वो सही डाला है कि नहीं डाला है, ये सारी चीजों को आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नो का ऑप्शन, यानी कि आपके फैमिली मेंबर में या फिर आपके पहले कोई आईडी नहीं बनी है, इस चीज का प्रमाण होता है। देन उसके बाद में यहाँ पे सारे टर्म एंड कंडीशन जो है वो आपने पढ़ लिए हैं उस चीज के लिए, यानी कि इसको टिक करना है। देन अगर कोई गलती होती है तो आप रीसेट कर सकते हैं, अगर कोई गलती नहीं है सब कुछ ठीक ठाक है तो आप सेव के बटन को क्लिक करते हैं। सेव के बटन को क्लिक करते ही टर्म एंड कंडीशन वाला पेज ओपन हो जाता है। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपने जो आईडी सेलेक्ट की होती है या फिर जो चूज खुद से की होती है उसको लेकर के ये ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, यानी कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं सक्सेसफुली। और इन सारी चीजों के ऊपर में आपने जो भी आपका केवाईसी वगैरह है उसके रिलेटेड यहाँ पे मैसेज आ जाता है। आपने करना क्या है, इसको भी ओके कर देना है, इस आईडी को नोट करके फिर आप होम पेज पे आ जाते हैं। दोबारा से होम पेज पे आने के बाद अब आपका जो अगला काम होता है वो होता है केवाईसी करना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके बिना आप परचेजिंग नहीं कर सकते। आईडी तो आपकी डल चुकी है, आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ चुका है, लेकिन अब आपको अगर परचेजिंग करनी है तो उसके लिए केवाईसी इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी भी है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे होम पेज पे आते हैं, केवाईसी को आपने सेलेक्ट किया तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, ये जिस आईडी से आपने उस एप्लीकेशन को खोला था उनकी रिफ्लेक्ट होगी, जैसे कि मैंने अपनी आईडी से ही इस एप्लीकेशन को ओपन किया था। अब यहाँ पे आता है डाउनलाइन आईडी, यानी कि जिस भी व्यक्ति की आप आईडी डाल चुके हैं और पहले आपने केवाईसी नहीं की है या फिर अभी करंटली जिसकी आईडी आपने डाली है उनकी अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं तो उनकी आईडी नंबर यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट पे जाना है। वैलिडेट जैसे ही आप करते हैं तो ये पेज ओपन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे नाम उनका फ्लैश होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि जो आईडी आपने डाली थी वैलिडेट करके वो सही आईडी डली है। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में जाना है। आप सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आधार कार्ड आ रहा है, वोटर आईडी कार्ड आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है, राशन कार्ड आ रहा है, पासपोर्ट आ रहा है। यानी कि जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं इन पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि सब पे हमारा एड्रेस प्रूफ होता है, तो एड्रेस प्रूफ वाली आईडी को ही यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, इस चीज का ध्यान देना है। ये सारी वही आईडीज हैं। अब आपने क्या करना है, मान लीजिए इसमें से मैंने आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया। आधार कार्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ जाता है आधार कार्ड, देन उसके बाद में आ जाता है आधार कार्ड का नंबर जो कि डॉक्यूमेंट नंबर होता है। फिर यहाँ पे आता है चूज इमेज। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को फिल करने के बाद, नंबर फिल करने के बाद आगे बढ़ते हैं चूज इमेज पे, तो ये पेज खुल जाते हैं आपको, नीचे ये लिंक खुल जाता है। आप डायरेक्ट फोटो खींच के डालना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट की या आपके गैलरी के अंदर में वो है, तो जहां पे भी है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। और जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से कुछ वो इमेज आने लगेगी। मान लेते हैं ये मेरा जिसका भी मैंने डाला था ये पूरा आधार कार्ड है। अब जो छोटे वाले आते हैं हमारे एटीएम कार्ड की तरह, उसके अंदर में दोनों साइड होती है, तो ये अल्टरनेट इमेज को आप सेलेक्ट करना है और अल्टरनेट इमेज को सेलेक्ट करके आप दोबारा से यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये सही है तो आप इसको सेव कर देंगे, नहीं सही है तो आप रीसेट कर देते हैं। जैसे ही आप सेव बटन दबाते हैं तो ये आपके सामने पेज ओपन आ जाता है, केवाईसी हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, और आपको कर देना है ओके। तो दोस्तों ये था कि हम वेस्टीज के पीओएस से कैसे आईडी डालते हैं, न्यू ज्वाइनिंग करते हैं किसी भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो आप अपनी डाउनलाइन के अंदर में भी इसको शेयर कर सकते हैं और सिखा सकते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा। अपने जितने भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी नए मेंबर या आपकी जो डाउनलाइन है उनको इंडिपेंडेंट बनाने में उनकी हेल्प कीजिए। जितना आप उनको इंडिपेंडेंट बनाएंगे आप तेजी से ग्रो कर रहे होंगे। सिर्फ अपने कंधों पे लेकर के उनको चलना नहीं है, उनको चलना सिखाना है, और यही चीज को हमें डुप्लीकेट करते चले जाना है। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आप सभी से यही कहूंगा कि वेस्टीज के प्रोडक्टों को इस्तेमाल कीजिए और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए अपनी लाइफ के अंदर में। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल टू ऑल ऑफ यू।